हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। फंक्शन क्या है, ये 11th से रिलेटेड है। ये भी चैप्टर 11th में हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था। व्हाट इज फंक्शन, डोमेन पढ़ा था, कोडोमेन पढ़ा था और रेंज पढ़ा था। तो अभी तो मैं 12th का क्लास करने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, बट ये है कि 11th को मैं इंट्रोड्यूस करते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का डेफिनेशन देख रहा हूँ जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन, इसको समझना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन मैंने ऐसे डिफाइन किया है, लेट A and B are any two non-empty sets। मान लिया कि A तथा B, मान लिया कि A and B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब कहने का कि उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स है, वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो मान लिया कि लेट A and B are any two non-empty sets and फिर कह रहा है and F be a rule। F कोई नियम है, F कोई रूल है which associates every elements of set A with some or every elements of set B। कह रहा है कि F कोई रूल है A से B में, F कोई रूल है जो सेट A के एवरी एलिमेंट्स को, प्रत्येक एलिमेंट्स को, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेट B के कुछ एलिमेंट से या सेट B के भी प्रत्येक एलिमेंट से एसोसिएट करता हो। एसोसिएट करने का मतलब हुआ रिलेट करना। तो कह रहा है कि F कोई रूल है, F कोई नियम है जो F be a rule which associates every elements of set A, जो सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है, मतलब रिलेट करता है। किससे किससे करता है रिलेट, किससे एसोसिएट करता है? विथ सम और एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट B, सेट B के कुछ एलिमेंट से या सारे एलिमेंट से। तब रूल F को then the rule F is called a function or map or mapping from set A to set B। तब ऐसे रूल F को सेट A से सेट B में एक फंक्शन या मैप कहा जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना आप लोगों को, जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सेट A का कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। सेट A का प्रत्येक एलिमेंट्स एसोसिएटेड होना चाहिए सेट B के कुछ एलिमेंट से, सेट B के कुछ एलिमेंट से या सेट B के सारे एलिमेंट से। मतलब यहाँ पर क्लियर होता है सेट B का कुछ ना कुछ एलिमेंट अगर छूट जाता है, वो रिलेट नहीं होता है सेट A के एलिमेंट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेट A का एवरी एलिमेंट्स एसोसिएटेड होना चाहिए सेट B के कुछ ना कुछ एलिमेंट से। तो ऐसे रूल F को कहा, F एक नियम है जो सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स को सेट B के कुछ एलिमेंट से, सेट B के एलिमेंट्स ऑफ सेट A विथ सम और एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट B, सेट B के कुछ एलिमेंट से या सेट B के एवरी एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो ऐसे रूल F को हम लोग सेट A से सेट B में फंक्शन या मैप कहते हैं या मैपिंग भी कहते हैं। और सिंबॉलिकली कहें या मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली रिटन एज F, और ये देखिए डॉट दिया गया F A और एरो है B, इसको पढ़ेंगे F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, ये सिंबल है, या कि मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इसी डेफिनेशन को। F एक फंक्शन है, F इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A to सेट B, जहां वेयर A को कहा जाता है, वेयर A इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन F।
एंड बी द कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ए को फंक्शन एफ का डोमेन कहते हैं और बी को फंक्शन एफ का कोडोमेन कहते हैं। ये डेफिनेशन 11 से रिलेटेड था। अब मैं इसको दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स में मैं आपको फिर से लिख कर समझा रहा हूं। तो अब मैं देखता हूं, फंक्शन को मैं डिफाइन मैंने किया। अब दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स इफ अ रूल एफ विच एसोसिएट्स ईच एक्स बिलोंग्स ए, करा कि अगर दूसरे शब्दों में अगर कोई रूल एफ एसोसिएट करता है ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट एक्स को, मतलब एक्स के जैसा जो भी एलिमेंट ए में हो, ए के प्रत्येक एलिमेंट एक्स को विथ सम वाई बिलोंग्स बी, बी के कुछ एलिमेंट्स वाई से, करा है कि एफ कोई रूल है, अगर एफ कोई रूल है जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट एक्स को, ईच मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स एक्स को बी के कुछ एलिमेंट्स वाई से, देन वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, तब वाई को एक्स का इमेज कहा जाता है। एफ कोई रूल है जो ए के प्रत्येक एलिमेंट एक्स को बी के कुछ एलिमेंट्स वाई से एसोसिएट करता है, बी के कुछ एलिमेंट्स वाई से एसोसिएट करता है, तो वाई को एक्स का इमेज कहा जाता है। देन वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स एंड गिवन वाई, और इसको ऐसे लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई इज ए इमेज ऑफ एक्स। अब y को जब x का इमेज कहते हैं, y को जब x का इमेज कहते हैं तो x को फिर y का क्या कहेंगे? तो आगे लिखा हमने एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज और इनवर्स एलिमेंट ऑफ y, यानी y को x का इमेज कहते हैं तो x को y का प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है। x को y का प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है और इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, x यहां से निकालते हैं, f y में लगाते हैं और f पावर -1 दिखाते हैं, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। x इज इक्वल टू f इनवर्स y, सिंबल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब x प्री इमेज है y का या x इनवर्स एलिमेंट है y का। तो क्लियर है एवरीबॉडी? और फिर हमने आगे लिखा है कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी में जो इमेज बनता है, जैसे हमने कहा अभी कि सेट ए के एलिमेंट एक्स का सेट बी के एलिमेंट्स वाई को, मतलब वाई को एक्स का इमेज कहते हैं और एक्स को वाई का प्री इमेज कहते हैं। तो अब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स में, मतलब कोडोमेन में जो इमेज बनता है उस इमेज के सेट को, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए, डोमेन ए के प्रत्येक एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के इमेज के सेट को इन कोडोमेन, सेट इसका इमेज बनता कहाँ है? डोमेन का, डोमेन के एलिमेंट्स का कोडोमेन, इन कोडोमेन बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, इसको हम लोग एफ का रेंज कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यहां लिया है, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। f is a function from a to b defined by the relation fx is equal to x square। तो देखिए यहाँ मैंने a को दिखलाया है, ये सेट a है आपका और ये सेट b है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इसमें मैंने 3 एलिमेंट दिखलाया, 1 2 -1 और इसमें 1 4 9। तो आप देखिए इस रिलेशन में हम x का वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1 मिलेगा। फिर वैसे ही जब हम x का वैल्यू यहाँ 2 डालेंगे, मतलब 1 का इमेज ये 1 हुआ, इस 1 का इमेज 1 हुआ सेट बी में। फिर यहाँ हम 2 डालेंगे तो f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा, मतलब इसके एलिमेंट 2 का इमेज इसमें 4 मिल रहा है। फिर यहाँ हम -1 डालेंगे तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मतलब +1 हो जाएगा, यानी -1 का इमेज भी 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके तीनों एलिमेंट्स का इसमें कुछ ना कुछ इमेज मिल रहा है, 1 और 4।
और बी का प्रत्येक एलिमेंट्स इस इधर वाले सेट का इमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे 9 यहाँ पर खाली रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का, एवरी एलिमेंट्स का सेट बी में कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन डिफाइन होगा। और दूसरी बात है ध्यान रखना, जो 11th में हमने पढ़ा था कि सेट ए के एवरी एलिमेंट्स का, सेट ए के एक एलिमेंट्स का एक से ज्यादा इधर इमेज नहीं बनना चाहिए, और इधर के एलिमेंट्स का यानी सेट ए दैट इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन के एलिमेंट्स का, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का इधर सेम इमेज बन सकता है। जैसे यहां पर आप देखिए 1 का इमेज +1 का इमेज 1 है, -1 का भी इमेज 1 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। लेकिन अगर हम कहते हैं 1 का इमेज 1 है और 1 का इमेज 4 भी है, तब यहाँ पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। अभी तक मैंने 11th पढ़ाया, अब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा आगे अगले क्लास में। अभी मैं ये बता रहा था कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का, सेट ए के एक ही एलिमेंट्स का सेट बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, नोट रखना है। और इसके एक से ज्यादा एलिमेंट्स का उधर सेम इमेज बन सकता है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन था। अब हम लोगों को 12th के लिए जो देखना है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग कई टाइप पढ़ेंगे, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन दैट इज कॉल्ड 1 एंड ऑन टू, एंड मेनी मोर, जो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। और मैं आप लोगों को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी तरीके का प्रॉब्लम हो मेरे क्लास में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट के हिसाब से फिर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरा ये क्लास, ये लेक्चर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।